सत्य न्याय के पाठ पर चलना शिक्षक हमें बताता है। जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। उसके बाद से हर साल लगभग 100 से अधिक देशों में हर साल शिक्षक दिवस मनाने जाने लगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा वो नहीं है कि आप कोचिंग में या विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करके आप ज्ञानी हो करके आप सफलता भी अर्जित कर लें, लेकिन आप समाज में आपकी वैल्यू नहीं है। आप हर जगह या कहें तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। आप अपने परिवार में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शिक्षा नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। अपने आप को आप समझ रहे हो ज्ञानी हैं, तो फिर वो सही नहीं है कि आपके पास ज्ञान हो गया है लेकिन आप एडजस्ट नहीं कर पाते कोई चीज़ का, तो वो भी आपके पास अधूरा ज्ञान है। वो भी कहा जाएगा आपके पास अधूरा ज्ञान है। ज्ञान का शिक्षा का मतलब है कि आपके पास शिक्षा हो तो हर तरह की शिक्षा हो आपके पास। आपका यानी आचरण सही होना चाहिए, है कि नहीं। आपके पास शिक्षा तो होनी चाहिए, और उसके बाद हर संभव प्रयास होना चाहिए कि समाज में रहते हैं तो सामाजिक कार्य भी करना चाहिए। शिक्षा शरणी का वह दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा शरणी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। छतरी वाला फीका है ना, तो सी से होता है शिखर तक ले जाने वाला। शिखर तक ले जाने वाला शिक्षक नहीं है आपके पास, यानी कि आपके पास गुरु नहीं है अच्छा, तो आप शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। ये लिखित है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आप मानते हो या ना मानते हो, है कि नहीं। आपके पास पेरेंट्स हैं, लेकिन आपके पास इसीलिए पेरेंट्स से बड़ा गुरु माना गया है। आपके पास पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स पैसा दे देते हैं, लेकिन आपको बताते भी ऐसा नहीं है। लेकिन हर पेरेंट्स आज की जो डेट का है, सारा पेरेंट्स नहीं बताते, सारे यानी पेरेंट्स नहीं बताते हैं आपको। हर प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो बहुत सारे उनके पास और बहुत सारे कार्य होते हैं। आप ही नहीं हो सकता, किसी के यहाँ 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, उसके साथ वो अपने और परिवार को देखते हैं, इसलिए वो सबको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स भी कोचिंग लगवाते हैं या स्कूल में नाम लिखवाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए शिक्षक आपको गुरु मिल जाता है, तो आपको जो चाहते हो आप जीवन में करना, है कि नहीं, आपको शिखर तक वो पहुंचा सकता है, शिक्षक ही है। और आपको भी जो भी आपको लगता है कि ये हमारे हिसाब का, या कहें तो कि हमारे जो मतलब मेरा लक्ष्य है, वहाँ तक हमें ये शिक्षक पहुँचा सकता है, तो उससे आप भी बिल्कुल दिल से जुड़िए, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। छ से मतलब होता है क्षमा की भावना रखने वाला। सी का मतलब था शिखर तक ले जाने वाला। छ का मतलब होता है क्षमा की भावना रखने वाला। जैसे हम लोग बहुत क्षमा करते हैं, ये शिक्षक में क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चा तो बच्चा है कि नहीं। बच्चा तो बच्चा है, वो तो हरकतें भी कर सकता है। वो काम होता है शिक्षक का कि क्षमा करने की भावना। बच्चे कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, लेकिन शिक्षक का काम है कि बच्चे को सही ट्रैक पर फिर लाना, उसको मोटिवेट करना, ठीक है। का मतलब होता है कमजोरी दूर करने वाला। अब बच्चा में बहुत सारी कमजोरियां हैं, तो उसको दूर कौन करेगा, शिक्षक करेगा। तो शिक्षक में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तभी शिक्षक कहलाएगा वो, ठीक है। शिक्षक का मतलब पहले से क्या हुआ कि शिखर तक ले जाए, आपको शिखर तक ले जाने वाला। छ का मतलब क्षमा की भावना रखने वाला। का मतलब कमजोरी दूर करने वाला होना है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, तभी आप जाके सक्सेस हो पाओगे।
ठीक है, उसके लिए भी रूल है कि पहला है रूल ये है कि आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, 5 सक्सेस आपको बताएंगे, 5 रूल हैं इसके, आपने पांचों रूल आपने फॉलो कर लिए तो आपकी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको सफलता पाने में रोक पाए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। पहला पॉइंट यही है, कठिन परिश्रम। आप कठिन परिश्रम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, अपने आप को एकदम झोंक दीजिए, एकदम बिल्कुल कठिन से कठिन, मतलब जितना भी हो सके उतनी आप कोशिश करिए। ठीक है, अनुशासन में रहिए। दूसरा पॉइंट है अनुशासन में रहिए। आपके अनुशासन नहीं है तो आप यहाँ भी परेशान रहोगे। टीचर आपको बार बार कहेगा बेटा सही हो जाओ, सही से रहो, सही से पढ़ लो। घर में भी आपको कहेगा, पिताजी आपके हो सकता है एक आध लगा ही दें। उसके बाद आप नौकरी भी पा जाओगे ना, वहाँ भी ऑफिसर तुमको मारते रहेगा, पता चला तुम डिसिप्लिन में है ही नहीं, तुमको कहा जा रहा है स्टेट करे हो, तुम फिर भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो फिर वहाँ मार खाओगे। इसीलिए अनुशासन में रहना आपको सीखना ही है। आप स्टूडेंट हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। स्टूडेंट लाइफ में आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाए हो तो आगे चल के भी आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बुढ़े हैं आज भी गांव में हैं, तो वो गांव में या सिटी में कहें, है ना, आज भी उनकी हरकतें वही हैं, मतलब वो नहीं सुधर पाएंगे भाई उनके, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में अपनी जो उनके डिसिप्लिन यानी अनुशासन में रहना चाहिए उन्होंने सीख ही नहीं पाया। अनुशासन क्या है उनको पता ही नहीं है, तो वो तो हरकतें करते ही रहेंगे उल्टा सीधा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हम नहीं ये काम कर ले जाएंगे। जैसे आप इंडिया या एयरफोर्स नेवी जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए नहीं हम कर ले जाएंगे, जहाँ जो भी हो जाए, जहाँ जो भी हो जाए हमको हर संभव प्रयास करना है, हमको निकालना ही है कि नहीं। तो ये आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। एक होता है जुनून, चौथा नंबर है जुनून, यानी चौथा पॉइंट हमारा जुनून होना चाहिए। चाहे बारिश हो रही फिर भी थोड़ी देर बारिश बंद हो गई, फिर हम चल दिए कोचिंग के लिए, 2-4 बच्चे होंगे नहीं कुछ तो सर से सीखेंगे, ये जुनून होना चाहिए। नहीं फिर आलस में पड़े हो, जुनून होना चाहिए कि हमको नौकरी लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए, है ना। और लास्ट पॉइंट है धैर्य। आप पेपर देने गए और आपका पेपर बाय द वे नहीं निकला, ठीक है, तो आपको धैर्य रखना, आपको सुसाइड थोड़े ना करना है। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या घर से भाग गए, घर वाले जैसे कुछ कह दिए तो वो निकल गए बढ़िया सा। घर वालों को सोचिए कि घर वाले भी ठंडे पड़ जाएंगे, अभी हम जैसे बाहर निकल जाएंगे घर वाले ठंडे पड़ जाएंगे। अरे आप ये सोचो आपकी भी क्या इमेज रह जाएगी, उस पेरेंट के सामने आपकी क्या इमेज रह जाएगी। जब जैसे आप भाग गए तो आपका समाज भी तो जान जाता है कि ये वही लड़का है जिसका पेपर नहीं निकला था, भाग गया, बताओ, समझ रहे हैं। तो ये भी नहीं करना, धैर्य बना के रखना है, नौकरी जरूर मिलेगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेगुलर तो उनको नौकरी जरूर मिल जाती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ आपको मोटिवेशनल सर 2-1 कहेंगे, उसके बाद आप लोग को भी चांस देंगे। ठीक है, आप लोग भी कहिएगा। ठीक, चलिए सुनिएगा बढ़िया अच्छे से। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे, तो उसे एहसास दिला दो कि कुंजी दोनों तरफ होती है। बहुत सारे लोग आपको हमेशा आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने के लिए परेशान रहेंगे कि अरे तुम कहाँ एनडीए की तैयारी करने जाते हो, तुम्हारा होगा क्या एनडीए। लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें एहसास उनको दिला देना है, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। तुम्हारे ही जैसे बच्चे ही एनडीए निकालते हैं, एयरफोर्स निकालते हैं, नेवी निकालते हैं। तुम्हारे ही जैसे बच्चे, तुम्हारे ही जैसे लोग करोड़पति भी बनते हैं। ऐसा थोड़ा ना कोई भगवान वहाँ से पैदा होकर आगे डायरेक्ट बन गए। तुम्हारे जैसे हमारे जैसे ही लोग तो करते हैं अच्छे कार्य। ठीक है, और एक आपको बताएंगे, एक और कोटेशन है, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। कल की मत सोचो, आज और अभी क्या करना है वो सोचो। समझ रहे हैं, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। बस यहीं तक अपनी वाणी को विराम देंगे।